हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड, आज दो पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनियों की तुलना करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट चेक करेंगे दोनों में कितना दम है। आइए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं टाटा पावर, एक साइड अदानी पावर। मार्केट कैप 1,19,554 करोड़, करेंट प्राइस 374। वहीं अदानी पावर का मार्केट कैप 2,31,667 करोड़, करेंट प्राइस 601। इसका पी देखते हैं तो पी टाटा पावर का पी जो है 29 का है, अदानी पावर का पी है 18 का। तो इस हिसाब से यहाँ पे अदानी पावर विन करती है, हमने 1 पॉइंट दिया। बुक वैल्यू 112 है और बुक वैल्यू 146 है। डिविडेंड टाटा पावर देती है जबकि अदानी पावर डिविडेंड नहीं देती है। आर टाटा पावर का 10.8 है जबकि अदानी पावर का सीधे डबल 22.5 है। तो एक और पॉइंट दिया मैंने इसको। ROE 11% है टाटा पावर का, अदानी पावर का 26% है। एक पॉइंट और मैंने दिया। फेस वैल्यू टाटा पावर का 1 रुपया है जबकि अदानी पावर का 10 रुपया है। अभी स्प्लिट कर सकता है, इसलिए एक और हम इसको पॉइंट देते हैं। बुक प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों का करीब करीब सेम है। इंडस्ट्री प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों का करीब करीब सेम है। 52 विन इंडेक्स में अदानी पावर ज़्यादा है। सेल्स ग्रोथ, क्वार्टर सेल्स ग्रोथ में अदानी पावर माइनस है जबकि टाटा पावर का 9.16 4.29 है। 5 साल का सेल्स ग्रोथ टाटा पावर का 17.6 है जबकि 5 साल का सेल्स ग्रोथ अदानी पावर का 16 है। करीब करीब बराबर है। दोनों का स्कोर, टाटा पावर का स्कोर 6 है जबकि अदानी पावर का स्कोर 7 है। पीजी रेशियो, पीजी रेशियो बहुत से लोग नहीं समझते हैं पीजी क्या होता है। ये पी से हो गया प्राइस, ई से हो गया अर्निंग, जी से ग्रोथ रेशियो। ये 1 से कम अगर रहा तो अच्छा शेयर माना जाता है। अभी टाटा पावर का 1.41 है जबकि अदानी पावर का 0.50 है, तो 1 पॉइंट और दे दिए। ईपीएस 12 का है जबकि अदानी पावर 32 का है। ये टाटा पावर और अदानी पावर का क्वार्टर रिजल्ट डिस्कस करते हैं। ऊपर में जो देख रहे हैं वो अदानी पावर का है और नीचे में देख रहे हैं वो टाटा पावर का है। जून 2025 का दोनों का हम रिजल्ट देखेंगे। क्वार्टर 1 का अदानी पावर का सेल्स 14,109 करोड़ है। ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन 40% है और टोटल नेट प्रॉफिट 3305 करोड़ है। जबकि टाटा पावर का सेल्स 18,000 करोड़ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% है और नेट प्रॉफिट 1262 करोड़ है। अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन अदानी पावर और टाटा पावर का, अदानी पावर का प्रॉफिट मार्जिन 40% है, वहीं टाटा पावर का प्रॉफिट मार्जिन 20% है। मतलब सीधा प्रॉफिट मार्जिन आधा है। आइए इसके आगे और नेक्स्ट के डिस्कस किया जाए। सेल्स करीब दोनों का मार्च 2025 और जून 2025 का फ्लैट रहा है, लेकिन यहाँ पे अदानी पावर का इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% बढ़ा है जबकि टाटा पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% बढ़ा है। सेल्स करीब 1000 करोड़ के आसपास टाटा पावर का ज़्यादा आया है। आइए ईयर ऑन ईयर देखा जाए। आइए एक बार ईयर ऑन ईयर चेक करते हैं। तो 2014 से हमारे पास मैंने जो डाटा लिया है 2014 से लिया है। ये ऊपर का अदानी पावर है, नीचे में टाटा पावर है। अदानी पावर 2014 में 15,000 करोड़ का सेल्स कर रहे 15,000 करोड़ के आसपास सेल्स कर रही थी। वहीं टाटा पावर का सेल्स था 35,000 करोड़ सालाना। अभी नेक्स्ट टाइम अदानी पावर 15,000 करोड़ से ये 55,000 करोड़ अभी टीटीएम सेल चली गई, जबकि अदानी पावर 35,000 करोड़ से 66,000 करोड़, लगभग 2 गुना हुई है। जबकि ये अदानी पावर का सेल्स 2014 से लेकर 2025 के बीच 4 गुना हुआ, जबकि टाटा पावर का सेल्स 2014 से लेकर 2025 के बीच 2 गुना हुआ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी भी इसका 30 के नीचे नहीं दिखता है, जबकि टाटा पावर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 के ऊपर कभी नहीं गया। आइए टीटीएम सेल दोनों का देखते हैं। 55,000 करोड़ करके का सेल्स करके अदानी पावर 12,142 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जबकि टाटा पावर 66,200 करोड़ का सेल्स करके 4849 करोड़ ओनली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आइए दोनों का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। बैलेंस शीट एक बार देखते हैं। आइए बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं। ऊपर में अदानी पावर को मैं दिया हूँ और नीचे में टाटा पावर है।
बैलेंस शीट एक बार डिस्कस किया जाए। अदानी पावर के पास अभी रिजर्व 52,490 करोड़ का पड़ा हुआ है, जबकि कर्जा ओनली 39,495 करोड़ है। जबकि टाटा पावर के पास रिजर्व 35,000 करोड़ का पड़ा हुआ है, 35,521 करोड़ का पड़ा हुआ है, जबकि उसके सामने कर्जा 62,000 करोड़ का, मतलब रिजर्व से डबल कर्जा है। और यहाँ देखें तो करीब करीब रिजर्व अदानी पावर के पास जो रिजर्व है कर्जा से 10-12 हज़ार करोड़ के पास ज़्यादा है। अभी अगर देखा जाए तो अदानी पावर की तुलना में टाटा पावर के ऊपर ज़्यादा कर्ज है। टाटा पावर के ऊपर 62,000 का कर्ज है, जबकि अदानी पावर के पास 39,000 करोड़ का कर्ज है। टाटा पावर के पास जहां रिजर्व 35,000 करोड़ के आसपास है, वहीं अदानी पावर के पास रिजर्व 52,000 करोड़ है। आइए टाटा पावर और अदानी पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। टाटा पावर प्रमोटर के पास 46% के आसपास होल्डिंग है, एफआई के पास 10% है, डीआई के पास 16% है, पब्लिक 26 करीब करीब 27% के आसपास पब्लिक है। जबकि अदानी पावर में प्रमोटर करीब करीब 75% है, एफआई 13% के आसपास है, डीआई 1.5% है और पब्लिक 10% है। अगर टाटा पावर से अदानी पावर का कंपैरिजन किया जाए तो पब्लिक टाटा पावर में। आइए अदानी पावर का देखते हैं। एक महीने में अदानी पावर का रिटर्न 3% है, 3 महीने का रिटर्न 8% है, जबकि 6 महीने का रिटर्न 21% है, एक साल में नेगेटिव 7% है, 3 साल में 50% का रिटर्न है, जबकि 5 सालों में 1420% का रिटर्न है। ऑल टाइम देखते हैं तो ऑल टाइम 456% है। 5 सालों में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 37 रुपया से बढ़ के कंपनी 600 हो गई है। आइए सेम ड्यूरेशन में हम टाटा पावर का जिक्र करते हैं। ये टाटा पावर है। टाटा पावर एक वीक में नेगेटिव है, एक महीने में नेगेटिव है, 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 10% का रिटर्न है, एक साल में 13% नेगेटिव है, 3 सालों में 60% के आसपास का रिटर्न है, जबकि 5 सालों में 500% का रिटर्न है। ऑल टाइम चेक करते हैं तो ऑल टाइम 3234 मतलब 3200 के आसपास का रिटर्न है। आइए इसको चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। आइए चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। ये अदानी पावर का चार्ट है। अगर हम 5 सालों का चार्ट लगा के देखते हैं तो अभी भी एक कंपनी अपने हाई से 885 इसका हाई है। कंपनी का प्राइस चल रहा है 600 रुपया। तो अभी भी कंपनी अपने हाई से 287 रुपया के आसपास नीचे है। इसका ऑल टाइम हाई नोट किया गया था 900 के आसपास। वहाँ से कंपनी अभी 30% नीचे काम कर रही है। आइए लॉन्ग चार्ट पे देखते हैं तो 500 का इसका मेजर सपोर्ट है, जबकि अभी भी कंपनी एक रेजिस्टेंस में फंसी हुई है। अगर ये कंपनी 600 के ऊपर कंपनी अगर 630 के ऊपर निकलती है तो फिर आगे लंबा मूव दिखा सकती है। और अगर ईयरली चार्ट पे देखें तो कंपनी अभी ये जो 620 का है इसके ऊपर निकलना है, तभी कंपनी आगे जाए लंबा मूव लेगी। आइए टाटा पावर के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। टाटा पावर का ऑल टाइम का चार्ट लगाते हैं तो टाटा पावर का ऑल टाइम का चार्ट लगाते हैं तो टाटा पावर का ऑल टाइम का हाई है 400-500 रुपये के आसपास इसका हाई है। कंपनी अभी 374 चल रही है, करीब करीब ऊपर से 125 रुपये डाउन है, जबकि एक रेंज में फंसी हुई है। टाटा पावर को हम देखते हैं तो 343 रुपये से 400 के बीच यही रेंज में कंपनी फंसी हुई है। जब तक ये 400 रुपये के ऊपर नहीं जाती है और सस्टेन नहीं करती है, जब तक ये लंबा मूव इसमें नहीं आ सकता है। इसका ऑल टाइम का हाई है 500 रुपये।